नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कई बार हम लोग बाजार में बहुत सारे जो ब्रांडेड आसव और आरिष्ट मिलते हैं, जब हम आयुर्वेदिक पद्धति में किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कराते हैं तो डॉक्टर हमको बहुत सारे आसव और आरिष्ट लिखते हैं। शरीर के विभिन्न रोगों के अनुसार, शरीर की रोगी की प्रकृति को देखते हुए कि उसकी वात पित्त कफ कैसी प्रकृति है, इसको ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आसव आरिष्ट लिखते हैं। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको आसव और आरिष्ट पीने के कुछ सामान्य सी बातें हैं, कुछ सामान्य नियम हैं, उनके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। आसव आरिष्ट पीने में बहुत अच्छे भी होते हैं, शरीर के लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं और पचने में भी बहुत आसान होते हैं। जिन लोगों की पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर होती है, ऐसे रोगियों को डॉक्टर्स आसव और आरिष्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको लिखते हैं। मित्रों, आसव आरिष्ट बहुत ही शास्त्रीय पद्धतियों से बनाए जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है उसमें। बहुत सारी जड़ी बूटियों को एक साथ इकट्ठा करके और उनको प्रोसेस करके आसव आरिष्ट बनाए जाते हैं और बड़े बड़े ड्रम में उनको इकट्ठा किया जाता है। वो जड़ी बूटियों के गुण सारे उस ड्रम में, उस जो पानी में एक साथ इकट्ठे होते हैं और इस प्रकार से आसव आरिष्ट जो है कई सालों तक, यहाँ तक कि आप देख लीजिए कुछ आसव आरिष्ट तो 2 साल 4 साल तक भी ड्रम में रखे रहते हैं, तब जाकर के वो पूरी तरह से तैयार होते हैं। इतना इसमें समय लगता है। जहाँ तक आसव की बात आती है तो आसव जो होते हैं वो और आरिष्ट, ये दोनों ही स्वाद में प्राय इनको शहद मिला करके मीठा किया जाता है। कुछ आसव जो होते हैं वो कड़वे भी होते हैं। आसव आरिष्ट जो होते हैं टेस्ट में कड़वे भी होते हैं। कोशिश की जाती है कि इनको मीठा बनाया जाए। तीखापन भी इनमें होता है। कभी कभी ये गले को छूते हुए निकलते हैं। जब आप इनका सेवन करते हैं तो इसमें तीखापन भी पाया जाता है। जड़ी बूटियों को कुछ पानी में इस प्रकार से मिलाया जाता है कि उसमें हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू होती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि धायफुल करके एक औषधि आती है, वो मिलाने से उसमें हेल्दी बैक्टीरिया बन जाते हैं और ये बैक्टीरिया उस जड़ी बूटी का सेवन करते करते इतने ताकतवर हो जाते हैं कि जब इन बैक्टीरिया से जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत ताकतवर और बहुत गुणकारी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटियों के माध्यम से मानवता के लिए वरदान के रूप में इन आसव आरिष्टों को बनाया था। तो आप इनका सेवन करें, डॉक्टर्स की सलाह लेकर के इनका जरूर सेवन करें। मित्रों, आसव आरिष्ट में बहुत से लोग ये कहते हैं कि उसमें अल्कोहल जैसी स्मेल आती है। अब जहाँ तक अल्कोहल की बात है, शराब की बात है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन जब ये आसव आरिष्ट बनते हैं तो इनमें प्राकृतिक रूप से एक ऐसी गंध आना शुरू होती है, एक ऐसा रस इनमें बनता है, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियां जब एक साथ मिलती है तो प्राकृतिक रूप से जब वो ड्रम में काफी टाइम बंद रहता है तो उसमें एक सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल जैसी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मित्रों, ये हानिकारक नहीं होती है, ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। आप इसकी गंध पर, इसकी सुगंध पर नहीं जाएं। इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। तो आप जब भी डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको आसव आरिष्ट लिखे तो अच्छी कंपनी का आसव आरिष्ट लेकर के आप उसका सेवन करें। और हमारी जो आंतें हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, वो इस आसव आरिष्ट को बहुत जल्दी से खींच लेती है। इसके गुणों को, औषधीय गुणों को बहुत जल्दी से खींच लेती है। इसीलिए जिनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है उनको आसव आरिष्ट ही दिए जाते हैं। बाजार में कई सारे आसव आरिष्ट मिलते हैं और आसव आरिष्ट की जो
जो इसका लाइफ टाइम होता है, इसकी जो वैधता होती है, जो इसकी एक्सपायरी डेट होती है, वो लगभग 10 साल का समय जनरली रखा जाता है। जो हमारे गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये एक डेट रखी जाती है, और 10 साल तक ये अगर इनको पूरी तरह से केयर करते हुए इनको संभाल करके रखा जाए तो लगभग ये 10 साल तक खराब नहीं होते, इतना इनमें गुण होता है। फिर हमेशा यह ध्यान रखें कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आसव अरिस्ट पीते ही थोड़ा तीखापन लगता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी बाजार से नया आसव अरिस्ट लेकर के आएंगे तो कुछ दिन तक वो जब ताज़ा ताज़ा बना ही होता है तो उसमें प्राकृतिक रूप से एक तीखापन होता है, तो वो आपको हो सकता है जब आप उसको लें तो थोड़ा गले को तीखापन महसूस हो सकता है। जैसे जैसे वो पुराना होगा उसमें तीखापन थोड़ा कम होगा तो आपको गले को लगेगा नहीं। हमेशा आसव अरिस्ट का जो प्रयोग है वो पानी मिला करके ही किया जाता है, सीधे ही डायरेक्ट आसव अरिस्ट को नहीं पीना चाहिए। जितनी मात्रा में आप आसव अरिस्ट लेते हैं, जनरली जो डॉक्टर हमने भी देखा है, मैंने खुद ने भी पिया है, आसव अरिस्ट को 2 से 4 चम्मच रोगी की शरीर की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर बताते हैं कि आप 2 से 4 चम्मच आसव अरिस्ट ले सकते हैं। उसमें समान मात्रा में पानी मिलाया जाता है। 2 चम्मच अगर आसव अरिस्ट लेते हैं तो 2 चम्मच ही उसमें पानी मिलाया जाता है। लेकिन कभी कभी बहुत से लोगों की प्रकृति नाजुक प्रकृति होती है, उनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, तो उसमें उस आसव अरिस्ट को पचाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा भारी होता है पचने में, उसको पचाने के लिए पानी थोड़ा और ज़्यादा मिलाया जा सकता है। तो ज़्यादा पानी मिलाने से वो पचने में हल्का हो जाएगा और थोड़ा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, इससे वो आंतें जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाएगी। नियम तो ये है कि जितने चम्मच आसव अरिस्ट उतना ही पानी मिलाना चाहिए समान मात्रा में। लेकिन ज़्यादा मिलाना है तो फिर आपकी पाचन शक्ति को देखते हुए आप ज़्यादा भी मिला सकते हैं। ओवरडोज नहीं लें, जितना आपको डॉक्टर ने बताया है उतना ही आप लें। ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको ये फ़ायदा करने की जगह नुकसान भी कर सकता है, और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाए, तो ऐसी गलती आप नहीं करें। शुगर के पेशेंट नहीं लेना है। शुगर के पेशेंट्स को कोई भी आसव अरिस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें प्राकृतिक रूप से तो मीठापन होता ही है, उसमें शहद और मिलाया जाता है, बहुत सी कंपनियां गुड़ भी मिलाती है। तो आप आसव अरिस्ट शुगर के पेशेंट्स नहीं लें, क्योंकि उनकी शुगर अप डाउन हो सकती है। तो शुगर के पेशेंट इसको नहीं लेना चाहिए, इसको अवॉइड करें। फिर आसव अरिस्ट लेने का एक बात और ध्यान रखें, खाने के 10 से 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आप आसव अरिस्ट लें। खाने के तुरंत बाद ठीक 1-2 मिनट बाद ही आप आसव अरिस्ट नहीं लेना चाहिए। आपको 10 मिनट 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 20 मिनट बाद आप उसको सेवन करें, क्योंकि आसव अरिस्ट भी बहुत ताकतवर होता है। तो थोड़ा गैप रखें खाने के और आसव अरिस्ट लेने के बीच में। डॉक्टर की बताई हुई विधि और उसकी मात्रा का ध्यान रखते हुए आप आसव अरिस्ट लें मित्रों, तो ये आपको ज़्यादा फायदा करेगा। आपने देखा कि किस प्रकार से हमें आसव अरिस्ट का सेवन करना चाहिए। ये थे कुछ आसव अरिस्ट के बारे में सामान्य आपको जानकारियाँ, सटीक जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।